पहले कसं म्हणायचे हे मांग। पहले लोग जातिवादी टिप्पणियां क्या करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का सौंदाला गांव, जिसे जाति मुक्त घोषित कर दिया गया है, ये संभव हुआ गांव वालों की पहल से, जिसके तहत 5 फरवरी को विशेष ग्राम सभा के तहत एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में हमने मुख्य तौर पर यही लिखा है कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार का जातिवाद, फसाद या जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए। ये प्रस्ताव बराबरी और भाईचारे के संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने पर जोर देता है। हमने देखा है कि लोग अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जाति के पक्ष से जुड़ी सोच को बढ़ावा देते हैं और अन्य जातियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो कमतर हैं और हम श्रेष्ठ हैं। हमने साफ कर दिया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति इस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेगा। अगर कोई ये करते पाया गया तो उसके खिलाफ ग्राम सभा में कार्रवाई की जाएगी। नेवासा ताल्लुक के सौंदाला में 2500 लोगों की आबादी है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में जाति का कोई काम नहीं है। ग्रामीण इलाकों में लोग एक दूसरे पर काफी निर्भर रहते हैं। कल को मैं किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा हूँ और मैं पड़ोसी से मदद मांगता हूँ तो मैं उसकी जाति या धर्म नहीं देखूंगा, क्योंकि हमारे तो परिवार जैसे रिश्ते हैं ना। गांव वालों का कहना है कि इस फैसले के जरिए वो इंसानियत को ज्यादा अहमियत देना चाहते हैं। ये प्रस्ताव इसलिए अच्छा है क्योंकि ये तो किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि वो किस जाति या धर्म में पैदा हो। वो तो एक इंसान के रूप में जन्म लेता है और इंसान को बाकियों के साथ भी इंसान की तरह ही पेश आना चाहिए। ये प्रस्ताव गांव के जात पात को खत्म कर देगा। दूसरी बात, ये जाति के नाम पर की जाने वाली राजनीति को भी खत्म कर देगा। लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी सोच का अंत होगा। जी जात नाही तिला जात असं म्हणतात। कहते हैं कि जाति से बचा नहीं जा सकता। अक्सर आपके सरनेम से जाति का पता लगाया जाता है। मैंने खुद इसे कई बार अनुभव किया है और शायद आपने भी किया होगा। लेकिन इसी सोच को चुनौती देने के लिए सौदाला ग्राम पंचायत ने ये मजबूत कदम उठाया। गांव की औरतों ने हमें बताया कि ये फैसला आगे की पीढ़ियों के लिए जरूरी है। आता पुढच्या पिढीला अगली पीढ़ी जात पात न करे। बच्चे भी स्कूल जाते हुए ऊंच नीच जैसी बातें समझने लग गए हैं। इतिहास देखेंगे तो शिवाजी महाराज के सैनिक हर तरह की जाति से आते थे, है ना। पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें माइक्रोफोन लगे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किसने क्या कहा और किसका क्या कहने का मतलब है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम जागरूकता और संवेदनशीलता पर जोर दें, ताकि इस तरह की घटनाओं के लिए जगह ही ना बचे। लोगों का अपनी जाति पर गर्व करना और उस हिसाब से बर्ताव करना कोई नई बात नहीं है। गर्व किस बात पर होना चाहिए? एक अच्छे इंसान होने पर जो औरों की मदद करे, उदारता दिखाए और समाज में योगदान दे। यही तो मायने रखता है और यही गर्व करने वाली बात भी है। ये गांव और यहाँ के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जाति और धर्म को हटाकर जरूरी है लोगों का एकजुट होना। ये मानते हैं कि जब समाज जाति मुक्त बनेगा तभी महान नेताओं की विरासत को समझ पाएगा और उसका सम्मान कर पाएगा।